Trolling. I just want to start by saying कि सुरजीत is a very very shy person. सुरजीत, ये तुम्हारी जिंदगी का पहला इंटरव्यू है? पहला इंटरव्यू हम कैमरे के सामने कभी दिया ही नहीं है। सुरजीत इज अ कैमरा पर्सन. सुरजीत हमेशा कितने साल से कर रहे हो कैमरे का? लगभग 4 साल हो गए मुझे चला लूँ। 4 साल हो गए और पिछले 4 घंटे लगे हैं मुझे, 3 घंटे तो लगे हैं डेफिनेटली इसको कन्विंस करने के लिए यहाँ बैठने के लिए, राइट? कम से कम सुरजीत ने मेरे को यही कहता रहा है कि मैम मैं नहीं बोल सकता कैमरे के सामने, पर तुम बोल पा रहे हो. मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती थी. कहाँ बोल पा रहा हूँ मैं? और सबसे अच्छी बात मुझे तुम्हारी एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि जब तुमने मुझे बताया कि तुम अपनी बहन को एग्जाम दिलाने के लिए वापस अपने तुम दिल्ली में रह रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारी बहन का एग्जाम था और तुम अपनी बहन को एग्जाम दिलाने के लिए गाँव गए थे. तो वो मुझे बहुत बहुत टचिंग भी लगा था और बहुत लगा कि यार इंडिया में मतलब कि क्योंकि तुम्हारी आप फिरोजाबाद में रहते हो, राइट? तो ऐसा कोई बहुत छोटा गाँव भी नहीं है, वो प्रॉपर बड़ा सिटी है, बट मेरा गांव है, मेरा जिला फिरोजाबाद है, उसके पास गांव है, मेरा गांव है. और उसको एग्जाम कितनी दूर था? एग्जाम आपकी सिस्टर मेरे घर से दूर था, लगभग 20 किलोमीटर दूर था. सिर्फ 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना था क्योंकि तुम्हें लग रहा था सेफ नहीं होगा. हाँ, सेफ हो, फिर उसको कुछ चलाना वालाना नहीं है, तो वाहन आने आने का रास्ता भी नहीं था, कुछ जाने का वहाँ सुविधा नहीं थी जाने के लिए. और तुम कैसे लेके गए उसको? बाइक से लेके गए. तो सुरजीत वॉज इन दिल्ली एंड आई रिमेम्बर ही टोल्ड मी कि मुझे कितने घंटे लगते हैं गाँव जाने में? यहाँ से दिल्ली से हाँ. 5 घंटे लगते हैं बस से. हाँ, 5 घंटे लगे सुरजीत को बस से जाने के लिए अपने गाँव, जस्ट टू टेक हिज सिस्टर 20 किलोमीटर की दूरी पे ऑन हिज बाइक एग्जाम दिलाने के लिए. एंड आई थॉट कि वाओ, मतलब एंड सबसे अच्छी बात मुझे जो एक और लगी कि तुम बिल्कुल ऐसा नहीं था कि तुम गुस्सा था या कुछ, तुम्हें बहुत ही नॉर्मल तुम्हारे लिए वो चीज़ थी कि मैम मुझे अपनी बहन को एग्जाम दिलाने जाना है. तो एक मतलब एक भाई होना, इंडिया में एक भाई होना का क्या मतलब है? उसके जैसे किसी की भाई है तो जैसे मैं अपने 4 भाई बहन है तो मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरी बहन है 3 नंबर की, वो छोटी है, तो उसकी हेल्प करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. जैसे जाते हैं लड़कियां जाती हैं, अपने आजकल यूपी में ना हर जगह चल रहा है, लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, तो उसके लिए उसका भाई हो या पिता हो चाचा कोई एक साथ होना जरूरी है आज के ज़माने में. अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है कि लड़कियों की सेफ्टी अभी और कम होती जा रही है? कम है अभी, सेफ्टी और चाहिए, लेकिन सरकार कर रही है, लेकिन वो गांव स्तर पे कम है अभी. गांव स्तर पे कम है अभी. मतलब कि अगर आपकी बहन कहीं पे भी मतलब स्कूल जा रहे हो तो रिक्शा में बैठ के जा रहे हो, पर अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और रात को अंधेरा हो जाएगा तो साथ में ही जाना पड़ेगा. तो कोई लेके आएगा आपको, कोई जाएगा लेने और आएगा लेने. बल्कि हम हाँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद अभी 20 साल हो गए हैं उन चीजों को, मुझे लग रहा था कि शायद बदल गया होगा. नहीं, अभी है, बदला है, लेकिन उतना नहीं है, अभी भी है, ऐसा ही है. हाँ, मेरे से बड़े शहरों में डेवलपमेंट ज्यादा दिखता है, दिल्ली सिटी में दिखता है, लेकिन गांव में इतना नहीं है. तो अभी आपकी बहन कहीं पे भी जाती है, मान लो 20 किलोमीटर तो बहुत ही कम डिस्टेंस है, अगर बड़े शहर के हिसाब से देखा जाए तो 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, राइट? कुछ नहीं है सिटी में, दिल्ली में नहीं मालूम पड़ता, गांव में लेकिन मैम बहुत है, सुविधा नहीं है ना आने जाने के लिए. बस है हाँ. तो बस अदर रूट से जा रही, बस जाएगी तो मेन हाईवे से हाँ. और कॉलेज है कहीं आउट में, गाँव में कॉलेज होते हैं ना, तो उसके लिए मैन बस तो जाएगी नहीं, तो उसे अपने ही वाहन से जाना पड़ेगा उधर, क्योंकि अंदर फिर पैदल जाना पड़ता तो है. रिक्शा, ऑटो रिक्शा कुछ नहीं है, ऑटो रिक्शा नहीं आते उधर, अपने निजी वाहन से ही जाओ. तुम्हारे गांव की पॉपुलेशन क्या होगी तुम्हें पता है? मेरी लगभग है 3,500 होगी, और वो फिरोजाबाद जो बड़ी सिटी है उसके हाँ, पास में है उससे. लेकिन गाँव में रिक्शा, ऑटो रिक्शा नहीं, गांव में ऑटो रिक्शा नहीं चलते इतना ज्यादा. अब 20 किलोमीटर तो आप पैदल नहीं जाओगे? पैदल नहीं जाओ, अपने वाहन से जाओ. हाँ. ये है, साइकिल से जाओ, बाइक से जाओ, या किसी का और गांव में जैसे वाहन होते हैं ना उससे जाओ. ऐसे. तो अगर उसके पास साइकिल होती तो क्या वो आप उसको अलाउ करते जाने? नहीं, साइकिल से कहीं एग्जाम का टाइम है, कहीं साइकिल पंचर हो गई, कहीं कुछ हो गई, और गांव रास्ते में वैसे पकड़ने रास्ते होते तो वहाँ पे सुविधा नहीं होती पंचर की, तो इसलिए बाइक से जैसे हमें जाना 20 किलोमीटर 15-20 मिनट पहुंच जाएंगे, और साइकिल से जाएंगे तो लगभग वो अकेली जाएगी साइकिल से तो 1 घंटा लग जाएगा, और साइकिल में कुछ कमी होगी फिर उसको आगे कौन सही कराएगा, कोई तो है नहीं, अकेली आएगी तो ये दिक्कत आएगी आगे के लिए, तो इस बाइक से जल्दी पहुंच जाते हैं. तो तुम्हें लगता है सुरजीत की क्योंकि लड़कियों को अपने घर पे भाइयों पे या पापा पे बहुत डिपेंड करना पड़ता है, इसकी वजह से लड़कियों का जो करियर है वो रुक जाता है?
थोड़ा रुक जाता है, लेकिन है ना वही, अगर सरकार थोड़ी मदद करे तो लड़कियां खुद डिपेंड हो सकती हैं, लेकिन वही ना आगे वो डिपेंड नहीं हो पाते हैं। आगे जैसे उन्हें कुछ चाहिए होगा तो पहले तो या घर वालों को बोलती हैं, खुद सेल्फ नहीं ले पाती हैं खुद। क्योंकि वो हमेशा डिपेंडेंट है। हाँ, डिपेंडेंट है अपने घर वालों पे। मुझे लगता है कि लड़कियों को गांव में थोड़ी किस तरह की फैसिलिटी होगी जिससे कि वो सेल्फ डिपेंडेंट, जिससे वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए? लाइक पुलिस ज्यादा होनी चाहिए वहाँ पे, किस तरह की चीजें पता नहीं ऐसी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, मतलब आपको लगता क्या है? जैसे पुलिस का भी होना चाहिए। हाँ। और जैसे कॉलेज है घर से दूर तो उसके रास्ता सही होना चाहिए, बीच में ना किसी का जैसे पंचर की दुकान होनी चाहिए, जैसे आगे सुविधा, जैसे अकेली आ रही है साइकिल से तो उसकी कुछ कमी हो जाती है साइकिल में तो सही करा सकते। या कुछ जैसे एटीएम होना चाहिए, तो जैसे एटीएम अगर लेके जा रही है या कुछ भी तो उसे मनी की जरूरत है तो निकाल के अपना कुछ काम करा सकती है, ये होनी चाहिए। और मैंने ना रोड भी ठीक ठाक होने चाहिए। रोड गाँव में अभी भी है, लेकिन 100 में ना लगभग 50% रोड ठीक है गांव में, बाकी तो कच्चे रास्ते हैं, कुछ वैसे पथरीले रास्ते अभी भी है गांव में, ऐसा है। तुम्हें क्या ये भी लगता है कि मतलब क्या ये मतलब ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये सच है कि आपको सेफ नहीं लगता है, कि आपको लगता है कि गांव में ऐसे लड़के खड़े रहते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो वो आपकी बहन को कुछ कहेंगे, तो क्या वो कितना लगता है तुम्हें कि कितना हो सकता है वो अगर वो होगा जैसे अकेली, तो आज भी अकेली नहीं जा सकती है वो, नहीं आज जा सकती। ये सीन है आज, क्योंकि मेरे ख्याल से पंचर तो आपके दिमाग में ये चीजें हैं, लेकिन आई थिंक मेन डर जो है वो ही है, वो मेन डर है कि कोई ना कोई लड़के जो हैं छेड़खानी करेंगे और कोई बचाने के लिए नहीं होगा, बचाने के लिए कोई है ही नहीं आसपास। क्योंकि आजकल सब लोग अपने में बिजी रहते हैं, अपने में। ऐसा नहीं है कि गाँव है तो लोग कम है, लेकिन दूरी पे कहीं जैसे कॉलेज है, कॉलेज के आसपास गांव कम है, लेकिन दूर पे तो इतनी जल्दी कौन आएगा, तब तक लड़के चले जाएंगे वो छेड़खानी करके, अकेली कहाँ किससे बोले कुछ। ये सीन होता है। तो एक तरह से बेसिकली लोगों के मन में ये डर नहीं है कि अगर हम किसी को छेड़ेंगे या हम किसी के साथ कुछ करेंगे तो हम एकदम पकड़े जाएंगे, वो डर नहीं, वो डर नहीं लोगों वो, उन्होंने कुछ नहीं, वो अपना काम किया उन्होंने, वो जब तक आएगा तब तक तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे, कोई पता नहीं है। और सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह कुछ नहीं यार, सीसीटीवी तो सिटी के अंदर होते हैं, बस गाँव में कहाँ है, गाँव में कहीं नहीं मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों का जो डेवलपमेंट है या लड़कियों की जो ग्रोथ है, मतलब पढ़ाई है, अफेक्ट होती है इसकी वजह से। जैसे पहले मैं जब पढ़ता था अपने गांव में तो वहाँ पे ना इंटर कॉलेज नहीं था, तो मैं ना गांव से 10 किलोमीटर दूर साइकिल से खुद जाता था मैं। वहाँ से मैंने 10वीं 12वीं करी। लेकिन आज के टाइम में गांव में इंटर कॉलेज खुल गए तो वहाँ से 1 किलोमीटर वो भी है, तो जैसे पैदल भी चली जाती है वहाँ पे। ये सुविधा हो गई गांव में अभी भी, अब पहले नहीं थी जब मैंने करी थी 10वीं 12वीं, तब सुविधा नहीं थी। तो तुम्हारे साथ कम लड़कियां पढ़ती थी? हाँ, लेकिन पढ़ती थी, लेकिन कम पढ़ती थी पहले, वो दूर जाती थी, बस किसी को साइकिल नहीं आती थी चलाने, किसी के पास पैसे नहीं उतने साइकिल लेने के लिए तो आगे तक जा सके दूर, इतने 10 किलोमीटर दूर ऐसे। अब गाँव में होगी सुविधा तो 1 किलोमीटर तो पैदल चले जाते हैं, ये है। तो हमारे विलेजेस में मतलब अभी भी लड़कियों के लिए कम सुविधा है। एज अ ब्रदर तुम्हें क्या क्या करना पड़ता है अपनी बहनों के लिए? कहीं जा रही है वो बाहर तो तुम्हें डेफिनेटली साथ में जाना पड़ता है। पर तुम दिल्ली में काम करते हो तो कितनी बार जाना पड़ता है बाहर वापस गाँव? किन किन कामों के लिए वापस से गाँव जाना पड़ता है? मुझे कोई भी काम होता तो जाना पड़ता है मुझे। अभी गया था मैं इसी महीने में, फिर दिवाली पे फिर जाऊंगा। अभी जैसे उसके एग्जाम हुए थे, अभी रिजल्ट आए नहीं है। अब फिर सेकंड ईयर में उसका एडमिशन फिर मुझे ही कराना है। क्योंकि भाई ले जाना पड़ेगा, बाइक पे पड़ेगा। जैसे वो नहीं अकेली आएगी तो मैं खुद अकेले जाके करके आ जाऊंगा, ये होता है। प्राइवेट गांव में प्राइवेट कॉलेज सरकारी होते हैं तो ऐसे फैमिली से कोई आ जाए, फॉर्म वगैरह फिल कर दे तो हो जाता है गाँव में। अच्छा, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब वो कॉलेज वाले भी समझते हैं कि भाई लड़की अकेले नहीं आएगी, नहीं आ सकती है। आएगी तो जैसे 5-6 लड़कियां हो साथ गाँव की तो साथ में आ जाएगी, लेकिन गाँव में आजकल बच्चे होते हैं जैसे कोई किसी कॉलेज में पढ़ा एक साथ तो 10-20 नहीं पढ़ते। सही बात है, ये है। तो वो भी समझते हैं इस बात को। तो अगर आप ही चले जाओगे तो आप भी अपनी बहन का एडमिशन कराओगे, हो जाता है। और एग्जाम दिलाना है, अगर अपने घर से कहीं पे भी दूर जाना है
किसी और कॉलेज में कहीं पे भी, तो आपको ही लेके जाना। अब मैं हूँ या साथ में या घर वाले कोई साथ में, तो जाना ही पड़ेगा किसी न किसी को। अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो उसको वो अपना छोड़ना पड़ेगा। या तो फिर जैसे कोई लड़की और 4-5 हो रही साथ में, तो अपने 4-5 इकट्ठे एक साथ में जा। पर अगर मतलब आप अपने आप से नहीं कर सकते? हाँ, अपने आप से नहीं। ये बहुत आज भी है, जैसे जाता हूँ ना मैं, ये बहुत अभी भी जैसे अभी आया मैं घर से, तो अभी एडमिशन पहले छोटी बहन का करा के आया मैंने कि हो जाएगा। बाद में टीचर बोलते हैं कि अभी ये फीस चाहिए वो चाहिए, तो मैं बोल देता हूँ कि बोल देना भैया आके देंगे। तुम तो एकदम फिल्मी भाई लग रहे हो मुझे कि भैया ही आके एग्जाम दिलाएंगे, भैया ही आके। और कितनी बहन है तुम्हारी सुरजीत? 2 बहन 2 भाई, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और भाई दूसरा वाला? वो छोटा है मेरे से। वो छोटा है। तो तुमने कभी सोचा है कि जो तुम्हें कैमरा इतना अच्छा आप वो करते हो, काम करते हो, कि आप अपनी सिस्टर्स को या अपने भाई को सिखाओगे ये काम, मतलब इस काम में आपको क्या लगता है कि क्या आप इसको पास ऑन करोगे आगे? नहीं, मेरे छोटा वाला भाई है, वो दिल्ली में मैकेनिक है गाड़ियों का। अच्छा। काम सीख रहा है वो। अच्छा। सिस्टर तो भी पढ़ी रही है वो। हाँ। पर आगे उनके ऊपर है। अभी जो 3 नंबर की सिस्टर है वो बोल रही कि आगे टीचिंग लाइन में जाना अभी, और उससे छोटी है वो अभी 12th में पढ़ रही है, उसको अभी बोल रही कि डॉक्टरी लाइन में जाना है। वो आगे फिर देखते हैं क्या है। तो मुझे लगता है कि शहर में लड़कियों के पास ज्यादा सुविधा है? शहर में है, गांव के मुकाबले शहर में सुविधा है लड़कियों के लिए। हाँ, कि वो एक जॉब कर सकती है। जॉब कर सकती है। गांव में जॉब का कोई काम ही नहीं है, मतलब ही नहीं, गांव में है ही नहीं है जॉब्स नहीं है। गांव से लोग सारे सिटी में ही आते हैं काम के लिए। इतना गांव में क्रेज ही नहीं है जॉब का। और अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है शायद? नहीं है। कहाँ पे करोगे जॉब? किस क्या करोगे? सिटी में ही आना है। सिटी में आना है। तो क्या तुम्हारी बहनें कल आएंगी सिटी में? क्या तुमने सोचा है कुछ ऐसा? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पढ़ रही हैं वो। आगे देखते हैं क्या होगा। पर ऐसा हो सकता है कि क्योंकि तुम आ गए। हाँ, आगे के लिए जैसे अभी मैं सिटी में हूँ, तो आगे जैसे मेरा सोर्स बन रहा है, तो मैं आगे फिर उनके लिए कुछ करूँगा सिटी में। गांव में तो कुछ है नहीं है। गांव में तो कुछ है नहीं। मतलब ऐसा मुझे लगता था कि अब गांव में भी काफी डेवलपमेंट आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके अभी भी काफी बड़ा इशू है ना। बट सुरजीत, तुमने इंटरव्यू कर लिया आज। सुरजीत को बहुत पसीना आए हैं, 3 घंटे लगे हैं हमें इनको। देखो अभी भी ये पसीना पहुंच रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा है, पर सुरजीत को पसीना आ रहा है। इसका मतलब ये सच कह रहे थे कि इनको इंटरव्यू से बहुत डर लगता है, पर तुमने करा। फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा लाइफ का ये। तुम्हारी आवाज भी अच्छी है पता है, और तुमने बहुत अच्छा कराया। तुमने हमें बहुत एक नई चीज़ बताई है, क्योंकि हम सोचते हैं कि टाइम के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं। बट मुझे उस दिन सुन के बहुत हैरानी हुई थी जब तुमने मेरे को बोला था कि मैं इसलिए जा रहा हूँ 5 घंटे की ट्रेन में जर्नी करके, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर को एग्जाम दिलाने जाना है। तो वो मुझे लगा था कि वाओ, मतलब कि मुझे लगा था कि अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, पर नहीं, अभी भी फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ता है। अभी जैसे कल एक एग्जाम हुआ था यूपी में पैट का, अभी सुना होगा अपने न्यूज में बहुत चल रहा है। उसमें 37.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। वो तो खैर छोड़ो, वो लड़कियां थी, उसमें सबसे ज्यादा लड़के थे और लड़कियों भी थी। सरकार ने ये सुविधा तक नहीं की। और सेंटर पता है तुम्हारा, जैसे हमारा फिरोजाबाद था, सेंटर गया हमारा अलीगढ़ बुलंदशहर, नोएडा सेंटर है, इतनी दूर। अरे सरकार ने कोई सुविधा नहीं करी उसके लिए। तो पूरे भारत से लोग नहीं, यूपी अच्छा, यूपी के लोग जो है नोएडा आएंगे? नहीं, नोएडा, बाकी जैसे दूर सेंटर डाले उन्होंने, 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर। ओह गॉड, इतनी दूर। अब किसी के पास वही ना, वालों को सुविधा ही नहीं है। जैसे लड़की है, अब वो अकेली तो जा ही नहीं सकती, उसके साथ कोई ना कोई जाएगा ही। ऐसे एग्जाम देने आए बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा। तो जैसे लड़की आई तो उसके पापा आए या भाई आए, कोई आया है। लड़के के लिए नहीं आ सकती, लड़के कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये है। और भी लड़के पता है कैसे आए हैं ना, अगर आप वीडियो देखोगे ना, ट्रेन पे लटक के हुए। अगर कहीं से भी हाथ छूट गया ना, जान खत्म। क्योंकि इतने पैसे थोड़ी ना होंगे कि एसी में बैठ के आ जाए। एसी में बैठ के आएंगे, वो 200-250 किलोमीटर, इतना उसका ही किराया हो जाएगा। इतना पैसे ही नहीं है। इतने पैसे नहीं है। किस चीज का एग्जाम होता है? पैट अभी यूपी सरकार ने ना चालू किया है। किस जॉब? ये जैसे लेखपाली होता है, वीडियो होता है, जैसे ग्राम अधिकारी बोलते हैं इसको, और कानून वो होता है, सप्लाई इंस्पेक्टर होते हैं। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं जो यूपी SSS से संबंधित। पहले ये पैट का एग्जाम क्लियर करेगा, तब वो वैकेंसी आएंगी, तो उसमें वो फॉर्म डाल सकते हैं। माय गॉड। तो लड़कियां, मतलब कि हर कोई लड़की जो आई है वो किसी न किसी के साथ आई। अब अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप एग्जाम ही नहीं दे पाओगे। और प्लस
जैसे सुबह 8 बजे का एग्जाम है तो आपको कल, जैसे कल सुबह एग्जाम है तो आज आपको आज निकलना पड़ेगा, आज रात पहुंचना पड़ेगा। रात में आप रात सिटी में कहाँ रुकने की सुविधा है तुम्हारी, रेलवे स्टेशन पे सोओगे या बस स्टैंड पे सोओगे, ये है। वाओ माय गॉड। मैंने भी दिए 1-2 एग्जाम, मैं भी ऐसे ही सोया हूँ रेलवे स्टेशन पे ही। सुविधा ही नहीं है कहीं सेंटर पे जाने की, सेंटर पे जाओ तो वाहन खड़ी करने की सुविधा ही नहीं है सेंटर पे। अभी मैंने बोला था मैं कासगंज में, तो कासगंज से आया था मैं, तो वहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, सब बस ही नहीं मिल रही थी मुझे, ना ट्रेन मिल रही, कुछ बड़ी मुश्किल। पैड वाले बच्चे थे, अच्छा ओ, इतनी एग्जाम देने आई थी, इतनी सारी भीड़ थी ना, मैंने कहा भाई कुछ तो मिल जाए, खड़े होके आया मैं अलीगढ़ तक खड़े होके, अब उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी जगह खाली तब सीट मिली। मतलब एक एग्जाम देने के लिए बच्चे को कितनी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, प्लस अगर आप लड़की तो आप अकेले नहीं जा सकते। लड़की तो जा ही नहीं सकती अकेले एग्जाम देने, किसी का भी एग्जाम हो, कहीं भी अकेले नहीं जा सकती लड़की। एक बार की लड़का जा सकता है एग्जाम देने के लिए, कि उसको अकेले उठाएगा चल देगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी सो जाएगा। लड़की है वो कहीं तो नहीं सो सकती। लड़की भी कितनी मुश्किल से, हाँ लड़कियां तो एकदम ऐसा नहीं ना स्टेशन पे सो गई, लड़की तो कहीं भी सो जाएंगे, ये होता है। बल्कि देखो आजकल तो सभी की जान को खतरा ही रहता है, लड़कों को भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सेफ है, पर डेफिनेटली कोई लड़की तो सोच ही नहीं सकती कि वो स्टेशन पे सो रही है या अकेले है रात में स्टेशन पे, नहीं सो सकती, नहीं कर सकती ऐसे। तो ये तो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो तुम्हारे हिसाब से एग्जाम जो है वो, मतलब कि ये वाला जो एग्जाम है पैट का, ये मतलब कि पास सेंटर होने चाहिए। हाँ सेंटर जैसे हमारा जैसे फिरोजाबाद है तो आसपास ना 30-40 किलोमीटर के दायरे में सेंटर होना चाहिए, तो है ना बच्चा आसानी पहुंच जाएगा, चला जाएगा। अब अगर आपका सेंटर 200-300 किलोमीटर दूर है तो कैसे जा पाएगा, जैसे कल सेंटर है सुबह, तो आज सुबह निकलेगा वो, रात में रुकेगा बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे कहीं पे, तो खर्चा ही खर्चा है। तो आपको पूरा मतलब, और एक एग्जाम के लिए अगर आप इतना खर्चा करोगे तो कितने एग्जाम्स देने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, और जैसे हर सिटी में किसी का रिलेशनशिप तो होता नहीं है। हर सिटी में कोई नहीं होता किसी का, किसी में होता है सेंटर तुम्हारा नहीं गया वहाँ। अब जैसे कल एक मेरे साथ लड़का आ रहा था, बोल रहा कि मेरा सेंटर बुलंदशहर है, अब वो पता है करे कि बुलंदशहर में कोई है नहीं है मेरा, तो बोला कि बस ट्रेन पे रुकूंगा मैं। और एक नहीं थे, कई लड़के थे, 10-12 लड़के थे, वो कहाँ रुकेंगे, सही बात है, बस स्टैंड पे रुकेंगे वो, और अगले दिन एग्जाम देंगे। ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में, 2-3 कल ही एग्जाम खत्म हुआ है 15-16 को, ये अभी चल रहा है न्यूज में कि भाई जगह की सेंटर्स ज्यादा होने चाहिए, सेंटर ज्यादा बनाओ और प्लस पास बनाओ। अब लखनऊ वाला बच्चा है वो आगरा देने आएगा पेपर, 340 किलोमीटर दूर, उसका वहीं पास में बना देते 50-60 किलोमीटर, अकेले आराम से पहुंच जाता है। बट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सुरजीत कि तुमने मुझे कितनी इम्पोर्टेंट, हम सबको कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, जो चैलेंजेस सब लोग फेस कर रहे हैं, और रियली हम इस होपफुली इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। तो सुरजीत तुमने तो पहले इंटरव्यू में इतना एकदम धमाल मचा दिया, और तुम इतना शर्मा क्यों रहते हैं, बताओ पहले। मैम ना कैमरे के सामने कभी बोल नहीं पाते, और पीछे तुम पूरा हैंडल कर सकते हो, और पीछे बोले तो मैम ठीक से बैठो, बाल ठीक करो, ये करो। बट रियली सुरजीत ने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, और ये रियल लाइफ चैलेंजेस हैं जिनको हम, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं होते हैं, हम सोचते हैं कि अरे सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग एग्जाम्स आराम से दे सकते हैं। बट आई थिंक अभी भी जो हमारी 5-6 मेट्रोज हैं, सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे ही है मुझे लगता है फैसिलिटीज़। जैसे ही हम 2 टियर या 3 टियर में जाते हैं तो हर इंसान का, हर बच्चे के बहुत चैलेंजेस हैं। एंड थैंक यू सो मच सुरजीत, हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। तो फर्स्ट इंटरव्यू डन वेरी नाइसली, गुड जॉब।